हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें जो टोटल यूनिट है वो 18 है। जिसमें आज हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया, जिसमें ये टॉपिक इंक्लूड्स हैं करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया रिव्यू। सेकेंड वन इज़ planning and development of nursing services and education at global and national scenario. And next, recent trends and issues of nursing services and management. So वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम्स टू स्ट्रक्चर्ड 3-tier हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पहले ट्रेडिशनल मेथड्स पर बेस्ड था, लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर्ड 3-tier हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में डेवलप हुआ। नर्सिंग सर्विसेज प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। जो नर्सिंग सर्विसेज हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करती हैं प्रोमोटिव केयर में, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करने में। डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन क्लोजली लिंक्ड विथ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज एंड प्लानिंग बॉडीज एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। जो नर्सिंग सर्विसेज का जो डेवलपमेंट है वो क्लोजली लिंक्ड है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज से, प्लानिंग बॉडीज से एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से। जो नर्सिंग सर्विसेज हैं वो इस सिस्टम का बैकबोन है, ऐसे कह सकते हैं। नर्सिंग सर्विसेज हर लेवल पर काम करती हैं, कम्युनिटी से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तक। इसका जो टॉपिक फर्स्ट है करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया रिव्यू। सबसे पहले हम इसमें इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रेफर टू ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, institutions and personnel to deliver health services to the population. Resources, institutions और trained personnel का organized arrangement जो population को health services provide करता है। अगर simple words में कहें तो कौन services दे रहा है, कैसे दे रहा है और कहाँ दे रहा है, ये सब मिलकर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनता है। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी, इसमें क्या था कि हर सिटीज़न तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना है। नेक्स्ट, इक्विटी इन हेल्थ सर्विसेज, रिच और पुअर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करना है, सबको इक्वली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में सर्विसेज पहुंचानी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है कम्युनिटी में। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव केयर प्रोवाइड करनी है, डिसीज से पहले ही प्रोटेक्शन। अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, ये हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी while addressing disparities in access, quality and affordability. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना जिसमें एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी सब इंक्लूड हो। अब हम डिस्कस करेंगे 3-tier हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इंडिया में हेल्थ केयर 3 लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड है, जिसका फर्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर फर्स्ट टायर, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड बेसिक सर्विसेज। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है पब्लिक के लिए। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला सब सेंटर को ऑपरेट करती है एएनएम और जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स होते हैं MHW, ये
और जिसमें जो पॉपुलेशन जो कवर होती है, सर्व करते हैं जितनी पॉपुलेशन को, वो होती है 3000 से 5000, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। इसमें क्या है, प्रोवाइड करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड बेसिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHC। इसमें जो पॉपुलेशन सर्व होती है वो होती है 20,000 से 30,000 इन रूरल एरियाज़। इसमें जो स्टाफ होता है वो होता है मेडिकल ऑफिसर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ। इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो होती हैं आउट पेशेंट सर्विसेज, माइनर सर्जरीज और रेफरल्स टू हायर लेवल्स। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, HWC, अपग्रेडेड PHC सब सेंटर्स अंडर आयुष्मान भारत टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। फर्स्ट टायर हमने डिस्कस कर लिया है। इसका जो सेकंड टायर है वो है सेकेंडरी हेल्थ केयर, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन, द सेकेंड लेवल ऑफ केयर ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज फॉर पेशेंट रेफर्ड फ्रॉम प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़। इस लेवल में रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। इसमें जो पॉपुलेशन है वो 80,000 to 1,20,000, equipped with basic surgical facilities, obstetrics care and diagnostics। इसमें जो फैसिलिटीज़ दी जाती है वो सर्जिकल फैसिलिटीज़, ऑब्स्टेट्रिक केयर, डायग्नोस्टिक्स। स्टाफ विथ स्पेशलिस्ट जैसे कि सर्जन, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स सर्व एज रेफरल सेंटर्स फॉर CHC, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इनपेशेंट एंड आउटपेशेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक्स, सर्जरीज, स्पेशलिस्ट केयर। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉम्प्रिहेंसिव इनपेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें इंक्लूड डायग्नोस्टिक्स, सर्जरीज एंड स्पेशलिस्ट केयर। जो लास्ट टायर है, थर्ड टायर, वो है टर्सरी हेल्थ केयर। डेफिनेशन, द हाइएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर ऑफरिंग सुपर स्पेशलाइज्ड केयर फॉर कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस। ये हाईएस्ट लेवल की हेल्थ केयर्स को ऑफ़र करता है जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस होती हैं उनके लिए। कंपोनेंट्स में मेडिकल कॉलेजेस एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जैसे एम, PGIMER, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब इसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ये है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन एट ग्लोबल एंड नेशनल सिनेरियो। सबसे पहले ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं। ग्लोबल सिनेरियो का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में नर्सिंग सर्विसेज और नर्सिंग एजुकेशन कैसे प्लान और डेवलप किया जा रहा है। इसमें देखते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रोल है। ग्लोबल लेवल पर कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्सिंग प्रोफेशन को गाइड, सपोर्ट और डेवलप करती हैं, जिसमें सबसे पहले है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज़ को बना। स्ट्रेंथनिंग नर्सिंग वर्कफोर्स, नर्सिंग वर्कफोर्स को स्ट्रेंथ करता है। नर्सिंग लीडरशिप डेवलपमेंट, नर्सिंग लीडरशिप को डेवलप करता है। ग्लोबल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्ट्रेटजी, जो ग्लोबल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्ट्रेटजी हैं उनको स्टार्ट करता है, बनाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, ICN, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये क्या करता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है, ग्लोबल नर्सिंग लीडरशिप को सपोर्ट करता है। जो नेक्स्ट और तीसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेफ, जो कि मेनली मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ पर फोकस करती है।
चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग वर्कफोर्स डेवलपमेंट। इसमें जो वर्कफोर्स डेवलपमेंट है, इसका मतलब होता है कि नर्सेस और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, स्पेशली नर्सेस को ट्रेन करना, स्किल्ड बनाना और प्रोफेशनली ग्रो करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना, वर्कफोर्स डेवलपमेंट यही होता है। इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट्स एंड रिटेंशन स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट, नर्सिंग एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड रिसर्च। नर्सिंग एजुकेशन में प्रमोट करते हैं जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है उसको और रिसर्च को। नेक्स्ट इसमें है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ट्रेनिंग नर्स टू डिलीवर प्राइमरी केयर एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज स्पेशली इन अंडर सर्व्ड एरियाज। यूएचसी में नर्स डिलीवर करती हैं प्राइमरी केयर को, प्रिवेंटिव सर्विसेज को। नेक्स्ट इसमें है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इसमें है यूटिलाइजिंग सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, टेली हेल्थ एंड एआई टू एनहेंस नर्सिंग एजुकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। इसमें है कि यूटिलाइजेशन करना, जो सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग है उसको, टेली हेल्थ और जो एआई है उनको यूज़ करना ताकि जो नर्सिंग एजुकेशन है, जो सर्विस डिलीवरी है वो बेटर हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल सिनेरियो की। हमने ग्लोबल सिनेरियो की बात कर ली है। तो इसमें है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड टारगेटेड स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन एंड स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सर्विसेज। इंडिया में कुछ टारगेटेड स्ट्रेटजीज हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि इम्प्रूव कर सके जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको, और जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको स्ट्रेंथन कर सकें। सबसे पहले नर्सिंग एजुकेशन, INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये रेगुलेट करता है नर्सिंग एजुकेशन को और प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर करिकुलम एंड एक्रीडिएशन ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस। INC इस्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स को फॉर करिकुलम एंड एक्रीडिएशन ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस। इसमें जो एक्रीडिएशन है, इसमें ये एक प्रोसेस होती है जिसमें चेक करते हैं कि कोई कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज, हॉस्पिटल या ट्रेनिंग प्रोग्राम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, इंटीग्रेशन करते हैं सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग का, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग सर्विसेज। इसमें नेशनल हेल्थ मिशन NHM एम्प्लॉयज ANMs एंड स्टाफ नर्स टू डिलीवर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। इसमें एम्प्लॉय करते हैं ANM और स्टाफ नर्स को ताकि वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड NGOs टू एनहेंस ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिसेस। कोलैबोरेट करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, NGOs के साथ, ताकि इन्हेंस कर सके जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इम्प्रूव कर सके जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसको। नेक्स्ट है वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाइक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, रिक्रूट नर्सेज फॉर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज एंड ऑनलाइन कोर्सेज फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। इसमें टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन किया है ताकि जो डेवलपमेंट हो सके डिजिटल रिसोर्सेज का, ऑनलाइन कोर्सेज का और जो ई-लर्निंग है नर्सेज के लिए उसका। अब हमारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिसेंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड मैनेजमेंट। सो इसमें सबसे पहले देखेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन नर्सिंग। इसमें सबसे पहले एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, यूज़ ऑफ लेटेस्ट रिसर्च एंड क्लिनिकल गाइडलाइंस। जो लेटेस्ट रिसर्च हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग, इसमें नर्स प्रैक्टिशनर्स,
clinical nurse specialist, expanded roles in diagnosis and treatment, जो भी रोल्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जैसे कि EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेली नर्सिंग का यूज़ करेंगे, टेली हेल्थ, मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग केयर, नर्सिंग ऑडिट्स, स्टैंडर्ड्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, कॉन्टीन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो भी हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे और उन्हें कॉन्टीन्यूअस केयर देंगे। होलिस्टिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज में योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन थेरेपी में डीप ब्रीथिंग। स्पेशलाइज्ड नर्सिंग सर्विसेज इंक्लूड्स ICU, इमरजेंसी, ऑन्कोलॉजी, जेरियाट्रिक नर्सिंग, डिजास्टर एंड ट्रॉमा नर्सिंग। पेशेंट सेंटर्ड केयर, पेशेंट सेंटर्ड केयर में फोकस करते हैं इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स, वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस। होलिस्टिक अप्रोच, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। नेक्स्ट, कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग सर्विसेज, कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग सर्विसेज में जैसे प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर, रिहैबिलिटेटिव केयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें फर्स्ट है लीडरशिप ओरिएंटेड नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें है नर्स मैनेजर्स एज लीडर नॉट ओनली सुपरवाइज़र, जो नर्स मैनेजर है एज अ लीडर, सिर्फ सुपरवाइज़र की तरह नहीं। एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, इसमें है जो हम डिसीज़न मेकिंग करेंगे, जो हमारे पास डेटा है, जो रिसर्च है उसके बेस्ड पर करेंगे और यूज़ करेंगे क्वालिटी इंडिकेटर्स को और आउटकम मेजर्स को। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें है स्टाफ ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव्स, क्वालिटी सर्कल्स एंड क्लिनिकल ऑडिट्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें है यूनिट बेस्ड मैनेजमेंट, स्ट्रेस एंड बर्नआउट मैनेजमेंट में काउंसलिंग एंड वेलनेस प्रोग्राम फॉर नर्सेस, काउंसलिंग और वेलनेस प्रोग्राम नर्सेस के लिए। लीगल एंड इथिकल अवेयरनेस, जो लीगल एंड जो इथिकल अवेयरनेस है इसमें जो इशू रिलेटेड टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एंड ऑफ लाइफ केयर, पेशेंट प्राइवेसी। जो हमारा नेक्स्ट है वो है इशूज़ इन नर्सिंग सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, इसमें शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेस, हैवी वर्कलोड है, पुअर नर्स पेशेंट रेशियो है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड बर्नआउट है, लो जॉब सेटिस्फैक्शन है, स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल एरियाज, नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड्स। ये कुछ इश्यूज हैं नर्सिंग सर्विसेज और मैनेजमेंट की। तो आज की ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिगार्डिंग तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।